गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतने दिनों से सोच रही थी, मुझे व्लॉगिंग बहुत एक्साइट कर रही थी कि मैं व्लॉग करूँगी। और आज सुबह उठ के मैं कैमरा मैंने कैमरा उठाया और मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। तो आइए अपना दिन शुरू करते हैं। तो मॉर्निंग में आज बहुत लेट उठी हूँ मैं, क्योंकि रात में बहुत डिस्टर्ब स्लीप थी हम सबकी। आज सुबह उठ के सबसे पहले मैं मेथी का पानी लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने पी लिया, पूरा ग्लास फुल मेथी का पानी मैं पीती हूँ। खुद मैं मेथी का पानी पीती हूँ और विराट को, मेरे हस्बैंड को, मैं सौंफ का पानी देती हूँ। तो उसको सौंफ का पानी दे दिया है और उसको तो आधे घंटे पहले ही मैंने दे दिया था। और अब उसके लिए चाय बनाती हूँ, फिर हम लोग दोनों साथ बैठ के चाय पियेंगे। तो चलिए चाय बनाते हैं, इसे फिनिश करते हैं पहले और फिर चाय बनाते हैं और करते हैं अपने दिन की शुरुआत। मेरी चाय ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गई है। अब जल्दी जल्दी से छान लेते हैं और फिर साथ में चाय एंजॉय करते हैं। किसी दिन ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं चाय कैसे बनाती हूँ। विराट को तो मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद आती है, मुझे ठीक लगती है। मम्मा के हाथ की चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। बैठ के चाय मिले ना, वो सबसे अच्छा होता है। बट मेरे हाथ की चाय भी अच्छी होती है। किसी दिन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। व्लॉगिंग का और पहला ही दिन है एक्सरसाइज का। और यूट्यूब स्टार्ट करने का सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि मेरी अब तक लाइफ में ये ड्रॉबैक रही है कि कंसिस्टेंसी नहीं रही है। और यूट्यूब स्टार्ट किया है इस उम्मीद के साथ कि यूट्यूब तो मुझे कंसिस्टेंसी सिखाई देगा। पहला दिन है एक्सरसाइज का, दिन बोल रही हूँ, दिन है एक्सरसाइज का। पसीना निकल रहा है, सांस फूल रही है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज स्टार्ट की है मैंने। ताई ची वॉकिंग बोलते हैं इसे, चाइनीज़ एक्सरसाइज है। इसमें माइंड बॉडी एक साथ काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज होती हैं। और 40 के बाद आपको मसल्स पे और कोऑर्डिनेशन पे और ब्रेन पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि ब्रेन में बहुत फॉगिंग होने लगती है, आप चीज़ें भूलने लगते हो। अभी तो नहीं, लेकिन अगर अभी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो 55-60 के बीच में जनरली आप लोगों को देखते होगे कि चीज़ें भूलने लगते हैं। तो अभी से स्टार्ट करेंगे तो 60 तक स्ट्रांग हो जाएंगे इस साल में। चलो अभी बिल्कुल पीछे से मेरा बेटा बोल रहा है अभी स्ट्रांग नहीं हो क्या? नहीं, अभी स्ट्रांग नहीं है अभी बहुत मेहनत करनी है स्ट्रांग बनने के लिए। तो चलिए आगे की अपना दिन स्टार्ट करें। नहा के आ गई हूँ, मैंने अपनी पूजा कर ली है। मेरे पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है, तो मैं अपने शिवलिंग पे जल अभिषेक करती हूँ डेली। और शिव मानस पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ। किसी दिन आपको अपनी पूजा दिखाऊंगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए तो डेफिनेटली दिखाऊंगी। और अब चलो अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में मैं लूँगी बेसन का चीला और पोहा मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था तो मैं ज़्यादा बना लिया था। बेसन का चीला मैं फ्रेश बनाऊँगी।
मेरा बेसन का चीला अच्छे से बन गया है, इसको प्लेट कर लिया है। ये मैंने बेसन वाली ब्रेड और उसमें खूब सारी कट वेजिटेबल्स डाल रखी है मैंने। इस तरीके से बच्चे वेजिटेबल्स खा लेते हैं। तो मैं इसको ऐसे करके उसको खिला देती हूँ। ब्रेकफास्ट वो कर चुका है, ये अभी गेम खेल के पढ़ाई करने बैठा है, पढ़ाई कर रहा है। तो उसके साथ पढ़ाई के साथ साथ कुछ बच्चों को देते रहो तो अच्छा है। तो मैं उसको ये बेसन का चीला तो खाएगा नहीं वो, तो मैं उसको बेसन की ब्रेड बना के दूंगी तो वो खा लेगा, अपने मन से खा। देखिए मेरी ब्रेड अच्छे से सिक गई है। अब मैं क्या करूँगी, 2 स्लाइस मैंने बनाई हैं। इन 2 स्लाइस के बीच में मैं डालूँगी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और फिर उसको सैंडविच की तरह बना के दे दूँगी। ये है मेरी ब्रेकफास्ट की प्लेट। ये है बेसन का चीला, इसमें मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं और फूल। आइए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वैसे मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, हम सब लोगों को लगता है कि पोहा बहुत हेल्दी है, लेकिन होता तो पूरा कार्ब भी है ना। तो पोहे के साथ बहुत ज़रूरी है कि आप बेसन का चीला लें, दही लें। दही मेरे को टेस्ट नहीं बैठता है दही का, अदरवाइज दही इज़ बेस्ट टू बी ईटन विद पोहा। मेरा अच्छी एजुकेशन झारखंड से हुई है, तो वो बताता है वहाँ का बहुत फेमस डिश है दही चूड़ा। सोचिए आप कितनी एनर्जी आ रही है आपको, कितने सही कॉम्बिनेशन है ना। इतना मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल खाना है उनके कॉम्बिनेशंस कितने अच्छे हैं हर रीजन के। आप पोहा खा रहे हैं, हम चूड़ा खा रहे हैं, हम उसमें आपको कार्ब मिल रहा है। आप दही खा रहे हैं, उसमें आपको प्रोटीन मिल रहा है। तो कार्ब और प्रोटीन मतलब आपको सुबह आपकी कितनी हेल्दी मॉर्निंग हो रही है, आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी मिल रही है। वेदांत आप क्या कर रहे हो? यू प्लेइंग गेम। कौन सा गेम प्ले कर रहे हो आप? ओके, आपने वो अपने हैंड राइटिंग वाला काम कर लिया? यस। मैं तो सो गई थी थोड़ी देर के लिए। लंच तैयार है, अब लंच के लिए बुलाऊंगी इसको। ये मैं इससे हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करा रही हूँ और वेदांत ने काफ़ी अच्छे से कर रहा है। यू आर डूइंग गुड। अभी और इम्प्रूव करना है वेदांत। ओके चलो गुड। तो कब तक गेम करोगे? लंच कब करोगे? लंच कर लो। हाँ करता हूँ। पक्का? यस। लंच की तैयारी कर लेते हैं। लंच में मैंने बनाया है मिक्स वेज पुलाव, भिंडी की सब्जी, बूंदी का रायता और मैं खीरा काट रही हूँ। ये सब तो मैंने सुबह सुबह ही प्रिपेयर कर लिया था, बस अभी गरम किया है। बस खीरा काट के फिर कुछ को सर्व करते हैं। उसने बहुत देर, कम से कम 1 घंटे पढ़ाई की है, फिर वो खेल रहा है, भूख लग रही होगी उसको। फिर 4:30 हमको जाना भी है स्विमिंग के लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि स्विमिंग से पहले या कोई भी स्पोर्ट्स से पहले 2 घंटे पहले खाना सर्व हो जाए, विच इज़ गुड। प्लेट उसकी लग गई है। ब्लैक सॉल्ट, पुचू को ब्लैक सॉल्ट बहुत पसंद है। आइए पुचू की प्लेट पुचू को दिखा खिलाते हैं। पुचू चल बेटा अपनी मील फिनिश करो। पुचू को दे दिया है खाना, अब बस अपने लिए भी खाना लगाते हैं, खाना खाते हैं। बीच में मैंने कोशिश की थी कि मैं 2 टाइम्स इन अ डे ही खाऊंगी, तो मुझे बहुत भूख लगती है यार, मैं खा ही नहीं पाती हूँ सिर्फ 2 दिन में। मुझे कुछ आफ्टरनून में चाहिए ही चाहिए होता है। थोड़ा खाती हूँ, कोशिश करती हूँ, बट खाती ज़रूर हूँ। चलिए अब जल्दी लंच हो गया है, अब आ गया है भैया हमारा मीट टाइम। ये मेरे घर का वो कॉर्नर है जहाँ मैं आके आराम से बैठती हूँ, जर्नलिंग करती हूँ। यही शौक़ है मेरा, लिखना पढ़ना। अब तक पूरी लाइफ में सिर्फ यही काम है जो बिल्कुल बिना दुख में हुए आराम से खुशी से किया है। खूब पढ़ाई की है, खूब आर्टिकल्स पढ़े हैं, जर्नल्स पढ़े हैं। मैं डेंटिस्ट हूँ। डेंटिस्ट्री जब मैंने ब्रेक दिया वेदांत के बर्थ के बाद, उसके बाद भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े, जर्नल्स पढ़ी। पूरी लाइफ अच्छी स्टूडेंट रही, अच्छे ग्रेजुएशन में भी अच्छी स्टूडेंट रही। जब प्रैक्टिस की
तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की और मेरे पेशेंट्स मुझसे बहुत खुश होते थे। आज भी मैं उनके कांटेक्ट में हूँ आफ्टर अ 10 ईयर ऑफ ब्रेक। जबकि इतनी सिटीज़ हम चेंज कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर वो किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो मुझसे ज़रूर बात करते हैं और डेंटिस्ट की भी मुझसे बात कराते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने की सोची तो फिर मन में आया मतलब आप बनाओगे किस पे, क्या बनाओगे। इंट्रोवर्ट हूँ तो डेली व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर सोचा किस में अच्छे हो, तो सिर्फ पढ़ने लिखने में अच्छे हैं और किसी चीज़ में तो इतना अच्छा नहीं है। अब धीरे धीरे खाना बनाते बनाते अच्छा खाना बनाने लगे हैं, बट शेफ़ तो नहीं हैं। अपने बच्चे की पसंद का खाना बनाते हैं और अच्छा खाना बना लेते हैं हम। तो सोचा कि जो आता है वही बताएंगे और अपने डेली रूटीन के साथ साथ जो भी पढ़ूंगी वो ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। सो मेरा बेटा 11 साल का है और आजकल बहुत रिफ्ट चल रही है मेरे में और उसमें। मैं कुछ कहती हूँ, वो कुछ कहता है, मतलब किसी कॉमन बात पे हम लोग आते ही नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने सोचा कि चलो पेरेंटिंग पढ़ते हैं, पेरेंटिंग पे आर्टिकल्स पढ़ते हैं। तो कल मैं हार्वर्ड फिक्शन का, यही मैंने लिखा भी हुआ है अपनी जर्नल में, हार्वर्ड फिक्शन का एक आर्टिकल पढ़ रही थी, हाउ टू रेज कॉन्फिडेंट किड्स। उसमें 2 पॉइंट उन्होंने बार बार हाईलाइट किए थे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पहला पॉइंट था कि ऑलवेज शो अनकंडीशनल लव टू योर किड। अपने बच्चों को हमेशा अनकंडीशनल प्यार करना चाहिए, कभी भी प्यार पे कोई कंडीशन नहीं लगानी चाहिए। हम बचपन से देखते हैं ना, बच्चे छोटे होते हैं, ब्रेकफास्ट ख़त्म करो, पूरा ब्रेकफास्ट ख़त्म करोगे ना तो मम्मा प्यार करेगी। बैडमिंटन प्रैक्टिस अच्छे से करके आओगे तो मम्मा आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगी, पापा भी प्यार करेंगे। और हर चीज़ को हम, हर अचीवमेंट को, हर माइलस्टोन को हम प्यार से जोड़ देते हैं। हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्यार हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए। बच्चों का के लिए प्यार किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये पहला पॉइंट था जो उन्होंने लिखा हुआ था। सेकंड पॉइंट उन्होंने जो लिखा था वो था कि लिसन केयरफुली। जब भी देखिए, बच्चे के मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बच्चे बहुत चीज़ें पहली बार एक्सपीरियंस करते हैं और बहुत इंक्विजिटिव होते हैं। हर बच्चा इंक्विजिटिव होता है, उसके मन में विचार आते हैं बहुत अलग अलग तरीके के। तो जब भी बच्चा आपके पास कोई बात कहने आए, ऑलवेज़ लिसन केयरफुली टू योर किड। बच्चों को ध्यान से सुनना चाहिए। जब वो बोले तो आई कांटेक्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चा आपके पास आए, अगर पहले मेरी बात सुनो उसके बाद मैं तुमसे बात करूँगी, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा बच्चे की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और जब वो बात करे तो उसे कभी इंटरप्ट नहीं करना चाहिए और उसकी बात को हमेशा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अगर आप बच्चे की बात को इम्पोर्टेंस देंगे तो उसे लगेगा कि वाओ, मैं कितनी इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, और इससे उसका कॉन्फिडेंस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कॉन्फिडेंट बने तो ये इन 2 चीज़ों पे आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये मैंने कल पढ़ा था, ये मैंने पूरी डायरी में लिखा था। तो मैंने कहा अगर आज मैं व्लॉग बनाऊँगी तो मैं ये ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मेरी पूरे दिन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और ये मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी, बिकॉज़ ये मेरी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बहुत गर्मी है यहाँ पे। आके स्विमिंग पूल के लिए आके बैठे हैं हम, पूछू को ट्रेनिंग कराने के लिए। पूछू अभी अंदर गया है, अभी आएगा, शावर लेके आएगा, फिर आज कोई नया कोच असाइन होगा उसे। देखिए बहुत गर्मी है आज, यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है। खाने में बना है मशरूम मसाला, अरबी की सूखी सब्जी और पराठे। मेरे यहाँ कुक आती है, वो सेक के जाती है, बाकी सब चॉपिंग करती है, सारी खाने की तैयारी करती है। सब्जी मैं चॉपती हूँ, रोटी वो बनाती है, एंड माय डिनर इज़ रेडी। अभी मैं वेट कर रही हूँ विराट के आने का। विराट आएगा तो हम लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे। यहाँ देखूँ, यहाँ देखूँ, यहाँ 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 इतना ग्लिच कर रही हूँ मैं बट मज़ा आ रहा है। आज अच्छा दिन गया। मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी। देखिए मैं कल व्लॉग बनाती हूँ नहीं बनाती हूँ, पहले तो ये है कि आज एडिट करके पोस्ट करूँगी और देखते हैं। अभी भी थोड़ी झिझक है, मतलब जैसे कि जब मेड आई तो मैंने अपनी मेड से परमिशन ली कि क्या मैं तुमको अपने व्लॉग में ले लूँ। वो थोड़ी झिझकी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ, क्योंकि उसके हस्बैंड थोड़ा ना कंजर्वेटिव है, स्ट्रिक्ट है। तो मैंने कहा तुम पूछना पहले, उसके बाद ही मैं तुम्हें अपने व्लॉग में लूँगी।
ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अभी मुझ में इतनी झिझक है, ऐसे लोगों को बिना पूछे अपनी वीडियो में मैं नहीं ले सकती हूँ, मुझे बहुत ख़राब लगता है। धीरे धीरे मैं लोगों को इन्वॉल्व करूँगी, उनसे पूछूंगी, पहले उनसे परमिशन लूँगी, उसके बाद ही उनको इंक्लूड करूँगी। अभी तो वेदांत आ जा रहा है मेरा बेटा, मैं उसी बात से इतनी खुश हूँ। बिल्कुल, मतलब सीरियसली आजकल बच्चे व्लॉगिंग को बहुत अच्छा मानते हैं और बड़ा अप्रिशिएट कर रहा है वो। हाँ मम्मा व्लॉग करो, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इस बात की कि वो इतना अप्रिशिएट करेगा। तो किसी दिन मैं आपको ना पूरा नाइट रूटीन बताऊंगी कि मैं डिनर के बाद क्या। हम लोग पहले कोशिश करते थे कि हम 7 o'clock तक डिनर कर लें, अब ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, विराट काफ़ी लेट हो जाते हैं आते में, हम लोग साथ में डिनर करते हैं फिर। तो कभी ज़रूर शेयर करूँगी अगर व्लॉगिंग कंटिन्यू करती हूँ तो। अभी तो मेरा पहला अटैम्प्ट है, पहले मैं पोस्ट कर दूँ इस ब्लॉग तो। मैं दूध लेने चली गई थी इसलिए बीच में ब्रेक किया। अब मैं जाऊंगी। रात में हम लोगों का क्या रूटीन रहता है ना, खाना खाने के बाद हम लोग आधा घंटा के करीब बैठेंगे, उसके बाद सब अपने अपने काम में बिज़ी हो जाएंगे। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ वॉक के लिए जाती हूँ, हाफ़ एन आवर वॉक करूँगी, उसके बाद आके अपनी थोड़ी क्लीनिंग टोनिंग वगैरह करके रात में सोने चले जाएंगे। तो अब आपसे कल मिलते हैं गुड मॉर्निंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखिएगा।